ये बड़ी कवरेज हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम आपको लिए चलेंगे बनारस भी। नीरज पांडे मेरे साथ जुड़ेंगे वाराणसी से, रणवीर हमारे साथ मौजूद हैं, आलोक मेहता जी भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन जरा पहले रणवीर के पास ही चल लेते हैं। रणवीर, कब तक पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री? देखिए, अगले कुछ मिनटों में, करीब 20 से 25 मिनटों में वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और बाबतपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से वो बीएचयू जाएंगे, जहां पर 1583 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। वहां पे 1.5 घंटे के करीब का कार्यक्रम होगा और 1.5 घंटे बाद जहां मैं मौजूद हूं, यानी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा है, प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और यहाँ पर इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करने के बाद एक छोटा सा संबोधन यहाँ भी होगा और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री यहाँ से निकल कर वापस बीएचयू जाएंगे, जहां एमसीएच विंग, यानी कि मैटरनिटी और चाइल्ड जो वार्ड बनाया गया है 100 बेड का, उसका उद्घाटन करेंगे, डॉक्टर्स के साथ बातचीत करेंगे। जो पहला कार्यक्रम है उसमें करीब 5000 लोग शामिल होंगे। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से जो लोग हैं उनको सीमित रखा गया है, जगह बहुत बड़ी है तो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन होगी। और जो डॉक्टर्स से बातचीत होगी उसमें वाराणसी कैसे कोरोना से लड़ा है इस पर भी बातचीत होगी। और तीसरी लहर की जो बात आ रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा संकट बच्चों पर बताया जा रहा है, ऐसे में 100 बेड का जो अस्पताल है जिसका उद्घाटन होगा, वहां पर तीसरी लहर से निपटने के लिए भी डॉक्टर्स के साथ चर्चा करेंगे और 3 बजे के करीब प्रधानमंत्री वापस दिल्ली लौट जाएंगे। तो भले ही दौरा छोटा है, 5 घंटे का है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। चुनाव है, राजनेता कुछ भी करता है तो उसका कनेक्शन तो चुनाव से ज़रूर लगाकर देखा जाता है, लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल साफ है वो ये कि वाराणसी को काफ़ी कुछ मिला है और काफ़ी कुछ मिल भी रहा है और उम्मीद है काफ़ी कुछ मिलने वाला भी है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं रणवीर। मैं आपके पास दोबारा लौटूं उससे पहले जरा आलोक मेहता जी का भी रुख कर लेते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिबांग भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, दिबांग के पास भी मैं जाऊंगा। आलोक जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ। विपक्ष टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। वो ये कह रहा है कि दरअसल सिर्फ एक सांसद अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, बल्कि इन सब का चुनाव से वास्ता है, यूपी में जो आने वाले दिनों में चुनाव है। अखिलेश जी, ये निश्चित रूप से चुनाव भी सामने है। 2024 के चुनाव के लिए भी पहले से तैयारी शुरू करना जरूरी है। आप उसको चुनाव से तो आप कभी भी फिर तो कोई विकास के कार्य के बारे में बात ही करना मुश्किल होगा, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो। मुझे लगता है कि देखिए, जो भी पार्टियां हैं उसका श्रेय उनको भी तो मिलता है। आज यदि कोई वहाँ पार्टी के और अजय राय रहे हैं, दूसरे नेता रहे हैं, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि कोई अच्छे वहाँ पर योजनाएं इम्प्लीमेंट हो, जो कमियां हो उसको बताया जाए। लेकिन मैं मानता हूँ कि देखिए, इसका एक राष्ट्रीय है, ये शैक्षणिक केंद्र भी है, मदन मोहन मालवीय वाला, जहाँ अभी बीएचयू जाने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, उनको एक सकारात्मक ढंग से भी देखें और आलोचना भी, जो गलियों में कमी है, प्रदूषण रहा है, हम वर्षों से इतना, हमने, दिवांग जी हमारे साथ हैं, वर्षों से हम और आप कितना काम करते हैं कि प्रदूषण दूर हो। उस दृष्टि से भी यदि गंगा का उसके बारे में कुछ सुधार हो रहा है, कौन इतने मंदिरों को, जो छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे काशी विश्वनाथ के पास, तोड़ने की हिम्मत कोई सरकार कर सकती थी? मुझे लगता है कि उससे बहाने से यदि निर्माण अच्छा हो, ठीक है, उसमें उन लोगों को बसाया जाए, उनके लिए अच्छा किया जाए। जो जापान के साथ सहयोग के साथ जो बन रहा है, आज चीन की हम बात करते हैं, एक ये प्रतीकात्मक तो है ना, जो ऑडिटोरियम का उद्घाटन हो रहा है वो भारत और जापान ने मिलकर किया है। और देखिए, प्रधानमंत्री को पूरे देश का ध्यान रखना है, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र को यदि निगलेक्ट करेंगे तो हम और आप रोज बाइट चलाएंगे, कहेंगे देखिए यहाँ पर ये योजना थी, शिलान्यास कर दिया, अभी तक पत्थर लगा हुआ है। दूसरी तरफ फूलपुर रहा, इलाहाबाद रहा, जहाँ पर मैंने कहना चाहिए नेहरू जी रहे, लाल बहादुर शास्त्री रहे, इलाहाबाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह चुनाव लड़े, अमिताभ बच्चन भी लड़े, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र पर उतना विकास, वो कहते थे पूरा देश हमारा है, बिल्कुल, लेकिन देश के लिए करिए, लेकिन अपने इलाके को निगलेक्ट कर दें। इसलिए ये करना कोई हर सांसद करे। बिल्कुल, मेरा निवेदन है कि नरेंद्र मोदी करे, हर पार्टी का नेता करे। समाज मैनपुरी के लिए क्यों कहा जाता था मुलायम सिंह यादव को, समाजवादी आलोचना कर रहे हैं, क्या उनके इलाकों के विकास पर हम और आप तारीफ नहीं करते थे? चलिए, कोई विकास तो हो रहा है। जी आलोक जी, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले दिबांग, आपसे एक टिप्पणी इसी पर चाहूंगा। आप खुद भी कई बार ग्राउंड जीरो से वहां से रिपोर्ट कर चुके हैं, बनारस का कई बार आपने दौरा किया। आपने कितना बदलाव देखा बनारस में, काशी में, और इस दौरे के क्या मायने मतलब आप निकाल रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, वहाँ बदलाव हुआ है और इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े चुनाव आने वाले हैं, बहुत चुनौतियां हैं वहाँ पर बीजेपी को, और उन चुनौतियों को उनको पार पाना है। बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, अगर 2024 की बात करें, अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश अपने आप में देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता उत्तर प्रदेश। उसको जीतना बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए, और इस तरीके से ये एक
बिगुल बजाया है उन्होंने अगले साल जो चुनाव हो रहा है उसके लिए, और उन्होंने एक शुरुआत की है बीजेपी की तरफ से। और ये ऐसा नहीं है कि पहला दौरा है उत्तर प्रदेश का, मुझे लगता है कि लगातार उनके दौरे होंगे, क्योंकि एक्सप्रेस वे है लखनऊ का, गाजीपुर का, आप देखें तो एम्स है गोरखपुर में, कानपुर में भी मेट्रो सर्विसेज, तो लगातार मौके रहेंगे जिसमें ये एक प्रोजेक्शन होगा बीजेपी की तरफ से कि भाई ये विकास करती हुई पार्टी है, काम करती हुई पार्टी है। ये दिखाने की एक बड़ी कोशिश प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो एम्पलीफाई भी होगा बाकी जगहों पर। ये एक महत्वपूर्ण बात है। चुनौती बहुत बड़ी है, खासतौर पर कोरोना से बहुत मुश्किल हालात से निकला है ये प्रदेश, और गंगा में जिस तरह की लाशों की बात हो या वहां पर शवों की बात हो किनारों पर, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप वैक्सीनेशन की बात करें तो मुख्यमंत्री जी खुद बोल चुके हैं कि 10 लाख से 12 लाख वैक्सीनेशन इस महीने में होगी, जबकि वो आंकड़ा अभी भी काफी दूर है। अगर कल की बात करें परसों की, तो वो केवल 8 लाख वैक्सीन लगी। तो इस हालत में आप जब एक बड़ी चुनौती से आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन की, तो आप बात करते हैं कि हम मंत्रिमंडल में बदलाव करेंगे, वहां से एक तरीके से शुरुआत करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार में 7 लोग वहां से आते हैं, आप उसमें से 3 ओबीसी, 3 एससी और 1 ब्राह्मण को लेते हैं। तो एक तरीके से आपने लगातार कोशिशें की हैं। अगर आप देखें, आलोक जी जो बात कह रहे हैं वो भी बात सही है, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें बड़ी बात ये भी है कि एक तरीके से प्रोजेक्शन शुरू है, राज्य के लिए तैयारी शुरू है, और ये सब उन तैयारियों का हिस्सा है जो प्रधानमंत्री के हम इस मीटिंग में देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चुनावी टोन एक तरीके से सेट करने का प्रयास भी इस दौरे के जरिए। मेरे साथ पंकज झा भी जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, और नीरज भी जुड़े हुए हैं, रणवीर भी हैं, काशी। जी हां, और इसी पर बड़ी कवरेज लगातार आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, और क्या कुछ खास रहने वाला है इस दौरे पर आपको बताएंगे। हमारे साथ नीरज भी जुड़े हुए हमारे सहयोगी। नीरज। जी अखिलेश, बिल्कुल काशी इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और माना जा रहा है कि अगले कुछ मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर। वो इंतज़ार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, और उनको रिसीव करेंगे, और वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा सीधा, जो मेरे पीछे ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का गेट है, इसके ठीक अंदर एक बहुत बड़े IIT जो हॉल के पास एक बड़ा सा पंडाल लगाया गया, जहां पे वो करीब 1550 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और उसके ठीक बाद वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, और जहां पे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो बनाया गया है जापान की मदद से, उसका उद्घाटन करेंगे। और ठीक 2 बजे वो फिर BHU पहुंचेंगे, जहां पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करेंगे। चलिए, तो जैसे ही प्रधानमंत्री का ये दौरा शुरू होगा, नीरज मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, लेकिन जरा पंकज झा से कमेंट हम ले लेते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। पंकज, चुनावी दृष्टिकोण से अगर देखें, उस एंगल से देखें, तो क्या मायने मतलब आप निकालते हैं प्रधानमंत्री का आज का जो ये दौरा है? देखिए, जिस बात की चर्चा दिबांग कर रहे थे ना, कि 3 चीजें हैं। एक तो ब्रांड हिंदुत्व है ही, दूसरा जो अभी कैबिनेट का विस्तार हुआ उसमें देखिए सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की गई, जिसको हम कह रहे हैं ना कि कमंडल में मंडल डाला गया है, और तीसरा एक आइसिंग ऑन द केक जो होगा वो है कि विकास। और वाराणसी उनका खुद का, यानी काशी उनका खुद का संसदीय क्षेत्र है, और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि रुद्राज का बिल्डिंग का आज उद्घाटन करेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद में आपको ये जानकारी मिलेगी अखिलेश कि विश्वनाथ कॉरिडोर जो है, काशी विश्वनाथ मंदिर का जो एक तरीके से पुनरुद्धार किया गया, सौंदर्यीकरण किया गया है उसके बहाने। तो ये सारी चीज़ें विकास के काम आने वाले कुछ महीनों में आपको दिखेंगे, और यही एक लॉन्चिंग पैड होगा जिसको आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए 2022 के लिए। अखिलेश, बिल्कुल, तो लॉन्चिंग पैड आप इसे मान रहे हैं। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बस कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में बनारस पहुंचने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।